Hello and welcome to all my nearest and dearest students. So प्यारे बच्चों, आज हम सोल्व करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 1.4 चैप्टर नंबर 1 का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मगर क्वेश्चन का लेंथ बहुत बड़ा है, तो मैं एक बार आपको पढ़ के सुनाता हूं, बाद में इसको फटाक से सोल्व कर देंगे। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है, अ चार्ज्ड मेटालिक स्फीयर A is suspended by a nylon thread। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये एक स्फीयर है जिसको नायलॉन के थ्रेड से सस्पेंड किया हुआ है, लटकाया हुआ है मतलब, और इस पे कुछ चार्ज रखा हुआ है। मान के चलते चलिए इस पे जो चार्ज रखा हुआ है उसको हम मान लेते हैं Q, ठीक है। और क्या बता रहा है आगे, अनदर चार्ज्ड मेटालिक स्फीयर कैपिटल B held by an insulating handle is brought close to A such that the distance between their center is 10 centimeter। और दूसरा एक चार्ज्ड मेटालिक स्फीयर जो है उसको एक इंसुलेटिंग हैंडल से पकड़ा हुआ है, और उस पे जो चार्ज है वो उसको हम मान के चलते चलिए Q डैश मान लेते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो दिया है वो है 10 सेंटीमीटर, तो चलिए इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं R, ठीक है ना। इसको हमने R मान लिया। चलिए अभी आगे क्या बता रहा है, ओके। As shown in the figure, the resulting repulsion of capital A is noted। किस तरह से नोट किया है, फॉर एग्जाम्पल by shining a beam of light and measuring the deflection of its shadow on a screen। इसके पीछे आप एक स्क्रीन लगा दो, ठीक है। ये नायलॉन के थ्रेड से बंधा हुआ है, इसको आपने पकड़ के रखा है, तो ये क्या होगा, दोनों सेम चार्जेस है पॉजिटिव, तो ये रिपेल करेगा तो थोड़ा इस तरफ जाएगा, तो उसका जो थ्रेड का जो शेडो है वो भी थोड़ा टर्न होगा, उसको आप मेजर कर लो, ठीक है। इस तरह से आप इसका रिपल्शन मेजर कर सकते हो। नाउ स्फीयर A and B are touched by uncharged sphere C and D respectively as shown in the figure B। अभी इन दोनों स्फीयर को हमने अनचार्ज्ड स्फीयर से टच करवाया है और दोनों आइडेंटिकल है। अभी आएगा आगे, C और D, A and B चारों के चारों स्फीयर जो है वो आइडेंटिकल है, सिमिलर है, ठीक है ना। तो क्या होगा एक्चुअल में, जब टच करेगा, ये पहले अनचार्ज्ड था, इस पे कितना चार्ज था Q, जब इसको टच करेंगे तो दोनों पे कितना चार्ज आ जाएगा, आधा आधा हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो इस पे आ जाएगा चार्ज Q/2, इस पे भी आ जाएगा चार्ज Q/2, ठीक है। ये इस पे कितना आ जाएगा, Q डैश बाय 2 आ जाएगा, और D पे कितना आ जाएगा, Q डैश बाय 2, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ओके। फिर बता रहे हैं कि C and D are then removed and capital B is brought close to A to a distance of 5 सेंटीमीटर। अभी C और D को यहां से रिमूव कर दिया, हटा दिया, तो अभी दोनों पे कितना चार्ज है, आधा आधा हो गया है ना। इस पे भी चार्ज हो गया Q/2 और इस पे हो गया Q डैश बाय 2, और डिस्टेंस हमें दिया 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए हमने कितना लिया था पहले, 10 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, तो मतलब ये कितना हो गया R/2 हो गया ना डिस्टेंस अभी, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। What is the expected repulsion of capital A on the basis of Coulomb's law? Sphere A and C and spheres B and D have identical in sizes. Ignore the sizes of A and B in comparison to the separation between their centers। ठीक है, A और B का जो साइज है उसको हमें उसके जो सेंटर के कंपैरिजन में हमें उसको नेग्लेक्ट करना है, तो हमें बीच का डिस्टेंस जो है यही लेना है, 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इनिशियल में कितना फोर्स था, तो चलिए शुरू करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। हम मान के चलते हैं इनिशियल फोर्स, कूलम्ब फोर्स कितना होता है, F इज इक्वल टू K का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R²। तो यहाँ पे है Q, दूसरा चार्ज है Q डैश अपॉन डिस्टेंस मैंने मान लिया है R, तो ये हो गया R², ठीक है। अभी फाइनल कंडीशन में क्या आ रहा है, इसके बीच का फोर्स, तो मान के चलते हैं फाइनल फोर्स, इसको हम मान लेते हैं F डैश, ठीक है ना। तो अभी इक्वेशन आ जाएगा K मतलब 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा ऊपर Q/2 और दूसरा चार्ज है Q डैश बाय 2, और डिवीजन में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस R/2 हो गया ना, तो R/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा Q इंटू Q डैश डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4, यहाँ पे लिख रहा हूं, इसको मल्टीप्लीकेशन में लिख रहा हूं,
ये 2 2 जा 4 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, ये 4 4 कैंसिल हो गया, फाइनली क्या मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। ये देखिए दोनों कैसे है सेम, तो फाइनली हमें रिजल्ट मिला दोनों का फोर्स जो है वो सेम, ठीक है ना। तो ये एक एमसीक्यू टाइप वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लग रहा है बहुत लंबा मगर है बहुत छोटा। ये आपको क्यों दिया गया है, इस तरह के काफी सारे एमसीक्यू आपको पूछ सकते हैं, ठीक है ना, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मान लीजिए यहाँ पे हमने किया क्या है एक्चुअली, हमने जो चार्ज था उसको आधा कर दिया और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को भी हमने आधा कर दिया, फिर भी हमको फोर्स कितना मिला, सेम फोर्स हमको मिला। यही हमको सीखना है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए डिस्टेंस इतना ही रखते और सिर्फ चार्ज को आधा कर देते तो फोर्स जो है वो यहां से अगर आप देखेंगे तो फोर्स जो है वो डिवाइडेड बाय 4 हो जाता इनिशियल फोर्स से, मगर जैसे ही हमने डिस्टेंस आधा कर दिया तो इनिशियल फोर्स के जितना ही फोर्स हमको मिल गया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 1.5 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।